शुक्राना जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज का सारा जाप पाठ गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में अर्पित हम सब संगत की तरफ से स्वीकार करें गुरु जी। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ पाप बथेरे गुरु जी सानू बख्शो। शुक्राना गुरु जी महाराज, ये जाप और पाठ की घड़ियाँ आप हम सब संगत को ब्लेस करते हो, इसके लिए आप जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज गुरु महाराज जी की मेहर से हम सबके बीच में गुरु जी ने मृदु आंटी जी को भेजा है। आंटी जी, आई वेलकम यू, प्लीज आप आएं और गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स हम सब संगत परिवार के साथ शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओवर टू यू आंटी जी। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? जय गुरु जी। जी आंटी जी। ओके ओके गुरु जी। ओके। जय गुरु जी संगत जी। बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत अपने को महसूस करती हूँ मैं, और आई थिंक हर संगत, जब हमें अपना शुक्राना करने का और अपने गुरु की वडियाई करने का एक मौका मिलता है। सत्संग शुरू करने के पहले गुरु जी से अरदास करती हूँ कि महाराज मेरे जिह्वा पर विराजें और अपनी बढ़ियाई सही तरीके से करवाएं, क्योंकि हम सब जानते हैं हम तो किसी काम के नहीं हैं। जो कुछ है गुरु जी ही करवाते हैं। गुरु जी और मैंने बहुत से पॉइंटर्स बनाए। हाँ, हम सब बहुत नर्वस रहते हैं सत्संग शेयरिंग के पहले और बहुत करते हैं, लेकिन हम बोलते वही हैं जो गुरु जी हमसे कहलवाते हैं। तो इसी बात की अरदास करते हुए मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। और जैसे गुरु जी कहते थे, जैसा सुना है कि शुरू से शुरू करना चाहिए, तो मैं अपनी लाइफ को, शायद सब संगतें अपनी लाइफ को दो पार्ट्स में डिवाइड करके मानती हैं, बिफोर गुरु जी एंड आफ्टर गुरु जी। बिफोर गुरु जी लाइफ कैसी थी और आज कैसी है लाइफ। तो गुरु जी से पहले मैं हनुमान जी से बहुत डीपली कनेक्टेड थी एज टीनेजर, और उन्हें अपना फादर, अपना फ्रेंड, अपना सब कुछ मानती थी। रोड पे जाती थी, उनसे टेलीपैथी से उनसे कनेक्शन भी होती थी, बहुत डायरेक्शंस भी मिलते थे। तब मुझे टेलीपैथी वर्ड का नहीं पता था, जो मुझे समझ में आया बाद में गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद की टेलीपैथी क्या होती है। तो मैं 2012-13 से शुरू करती हूँ। गुरुजी जब संगत को कनेक्ट करना चाहते हैं तो उनकी खबर संगत तक आनी शुरू हो जाती है। कभी कार्ड्स पे स्टिकर्स नजर आने लग जाते हैं बहुत फ्रिक्वेंटली, या कोई आपके आसपास गुरुजी का मेंशन करता है, कहीं कोई सत्संग के बारे में आप सुनते हो, एंड धीरे धीरे आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जागने लग जाती है कि कौन है गुरुजी, कहाँ पर है इनका मंदिर। मेरे साथ भी इसी तरह से हुआ। गुरुजी ये खबर आनी, और गुरुजी कनेक्ट करना चाह रहे थे, उनकी खबर आनी शुरू हो गई थी, स्टिकर्स दिखने लगे थे, सत्संग के बारे में सुनना शुरू हो गया था। गुरुजी के मंदिर के बारे में, काफी दूर था यहाँ से, उस वक्त तो बहुत दूर लगता था, क्योंकि तब तक पता नहीं था ये साक्षात महाशिव हैं, यही सब कुछ हैं। तो 2013 बहुत ही टफ टाइम था, और हम सब जानते हैं गुरुजी हमें अपने से कनेक्ट उसी वक्त करते हैं मोस्टली, जब हमारा सबसे बुरा टाइम होता है, हम एकदम बिखर के टूटने वाले होते हैं। और मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा एक्यूट थी, पर्सनल लाइफ भी काफी ट्रबलसम चल रही थी उस वक्त। बहुत स्ट्रांग और बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं कुछ समेट नहीं पा रही थी, और बहुत जैसे आई यूज्ड टू फील लाइक अ फेल्ड पर्सन, कि मैं नहीं कुछ कर पा रही हूँ, कुछ ठीक नहीं कर पा रही हूँ सब करने के बाद भी। और जब जैसे बहुत इंसान हारा हुआ फील करता है अपने को, मैं वैसा फील करती थी उस वक्त। एंड इतना शुक्राना है गुरु जी महाराज का, पता नहीं उस वक्त अगर गुरु जी ने मेरा हाथ नहीं थामा होता, सॉरी संगत जी, गेटिंग इमोशनल, उस वक्त अगर गुरुजी ने मेरा हाथ नहीं थामा होता, तो आज शायद मैं आप लोगों के बीच यहाँ बैठ के इतनी अच्छे से राजी खुशी साल के अंतिम दिन में अपना सत्संग नहीं शेयर कर रही होती। बिल्कुल बिखर चुकी थी जिंदगी मेरी, और मेरे मन में थॉट्स क्विट करने के आते थे। मुझे लगता था एंड कर दो लाइफ, ऐसा भी थॉट आया था, जबकि मैं बहुत स्ट्रांग मानी जाती हूँ अपनी फैमिली, अपने सराउंडिंग्स में। महाराज से तो कुछ भी छुपा नहीं हुआ है, वो सब जानते हैं।
और उन्हें पता है जब उनका बच्चा बिखरने लगता है तो उस वक्त वो थाम लेते हैं हमें, वो कड़ी सिचुएशंस में डालते भी हैं। आई थिंक ये हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी इवॉल्वमेंट के लिए जरूरी भी होता है। और हमारे कर्मों का भी जो हिसाब होता है वो भी तो हमें पूरा करना ही होता है ना। तो परीक्षा हमें स्ट्रांग बनाती है। गुरुजी बहुत बहुत टफ एग्जाम्स लेते हैं, लेकिन हमें भी रहते हैं करने से बचा लेते हैं। तो उसी समय मुझे दो सत्संग शेयरिंग सुनने को मिली, जो कि बिल्कुल मेरे इमीडिएट फैमिली मेंबर्स की थी। शायद बाहर से आता तो बहुत इफर्ट लगाते हैं हम, बहुत दिमाग लगाते हैं, दिमाग होता नहीं है हमारे पास, बट लॉजिक दिमाग ये सब चीजें बहुत लगाते हैं। बट ये मेरे फर्स्ट कजन का जो पहला सत्संग है, जिसकी वजह से मेरा जुड़ना हुआ, वो मैं शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि ये बहुत क्रूशियल था मेरी लाइफ में। तो जो पहला सत्संग था वो मेरे मामा के बेटे का था, जिसको 40 इयर्स की एज में बहुत सिवियर हार्ट अटैक आया था। मतलब इतना सिवियर अटैक था कि वो हॉस्पिटल बेड पर, और मतलब ऑपरेशन थिएटर बेड पर ही वो कोलैप्स कर गया था। डॉक्टर जो था वो हॉस्पिटल नोन था उसका, वहां का डॉक्टर उसका फ्रेंड था। तो डॉक्टर ने हाफ एन आवर तक उसे रिवाइव करने की कोशिश करी। नॉर्मली 10 से 15 मिनट कोशिश की जाती है, उसके बाद आप गिव अप कर देते हो और डेड डिक्लेयर कर देते हो। लेकिन फ्रेंड कोशिश करता रहा। आधे घंटे बाद वो रिवाइव भी हो गया। मगर रिवाइव होने के बाद जब थोड़ा सा वो होश में ठीक से आया, तो उसने बताया कि उसका जो नियर या आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस होता है वो बताया कि वो हॉस्पिटल टेबल पर जब पास आउट कर गया था, तब उसने देखा कि उसकी सोल एक लाइट के थ्रू ऊपर ट्रैवल कर रही है। और ऊपर जाने पर वो गुरुजी महाराज को देखता है। और गुरुजी उसके आने पर कहते हैं कि इन्हें जान दे, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। शायद वो हम यमराज को बोल रहे थे। और उस मेरे कजन को वापस भेज दिया जाता है, और वो यहाँ पर इस प्रोसेस के बाद ही वो रिवाइव कर जाता है। तो ये एक सत्संग सुना था मैंने। दूसरा सत्संग मेरे फर्स्ट कजन की वाइफ का, मेरी भाभी का है, जिसको बेल्स पैल्सी हो गया था। और उसका मुंह टेढ़ा हो चुका था, वो खा पी नहीं पा रही थी कुछ, क्योंकि ये बेल्स पैल्सी एक तरह का लकवा होता है फेशियल। और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है संगत जी, कोई इलाज नहीं होता है इसका। अम, आपको वेट ही करना होता है। काफी लोगों का फेस वापस सीधा हो भी जाता है, काफी लोगों का नहीं भी होता है, टेढ़ा ही रह जाता है। तो उसकी कंडीशन देख के उसकी एक फ्रेंड थी जो कि गुरुजी की संगत भी थी, उसने उसे बड़े मंदिर चलने को कहा। तो मेरी भाभी ने कहा कि मैं तो खा भी नहीं पाती हूँ, वहां पर समोसा ब्रेड पकोड़ा प्रसाद मिलेगा, उसे पता था ये सब मिलता है वहां पर। बोली मैं बहुत धीरे, मैं चबा भी नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरा मुंह टेढ़ा है, मैं जाऊंगी वहां, बहुत मुझे एम्बैरेसमेंट होगी, मैं नहीं चलूंगी। लेकिन आप सब जानते हैं महाराज की जब कॉलिंग होती है तो उसे कोई टाल नहीं सकता है। वो संगत फ्रेंड भाभी को इंसिस्ट कर कर ले गई। भाभी वहां पर बहुत धीरे धीरे, बहुत ही छोटे छोटे पीसेस लेके और ब्रेड पकौड़ा खाती रही। 1 घंटे तक बैठ के उसने ब्रेड पकौड़ा खाया। किसी सेवादार ने उसे टोका नहीं कि आप जल्दी खा के खत्म करो, निकलो यहाँ, जो भी है कुछ भी नहीं। उसने खत्म किया अपना प्रसाद और वो घर आ गई। घर आने के बाद उसका 2 या 3 दिन में उसका फेस जो है वो सीधे, उसके लिप्स के अराउंड का एरिया था जो टेढ़ा हो चुका था बेल्स पैल्सी की वजह से, वो सीधा होना स्टार्ट हो गया। एंड आई थिंक विद इन अ वीक उसका फेस बैक टू नॉर्मल हो गया। इतना महात्म्य है गुरु जी के बड़े मंदिर का जो लंगर प्रसाद होता है उसका। एक ब्रेड पकोड़े ने उसका बेल्स पैल्सी 1 वीक के अंदर पूरी तरह से ठीक कर दिया। उसका फेस देख के आप बोल नहीं सकते हो कि उसे कभी लकवा पैरालिसिस हुआ था फेस पर, बेल्स पैल्सी हुई थी। तो संगत जी ये दो चमत्कार मैंने अपने सामने देखे थे। ये दोनों ही मेरे कजिन्स थे। और शायद गुरुजी सत्संग शेयरिंग को इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए भी देते थे कि देखिए मेरे ऊपर कितना असर हुआ। मेरे अंदर जो गुरुजी के पास जाने की डिजायर थी, स्टिकर्स देख के या सुन के, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई ये दोनों सत्संग सुनने के बाद। लगने लगा कि बस जाना है अब एक बार बड़े मंदिर। परेशान भी बहुत थी, इंसान सोचता है कि शायद यहाँ कोई रास्ता निकल आए। हम सेल्फिश होते हैं, हम जाते इसीलिए हैं, और हम कहाँ जाएंगे भी, महाराज के पास ही जाएंगे ना। 2013 जुलाई गुरु जी के बर्थडे के बाद थी, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, शायद 13 जुलाई थी। और बड़े मंदिर गए हम लोग। लेट हो गए थे, ये भी शायद महाराज की ही प्लानिंग थी, उनकी मर्जी थी, अंदर नहीं बुलाया महाराज ने। मंडे का दिन था वो। खीर प्रसाद, शायद पूर्णमासी भी थी, अब मुझे ये सब इतना याद नहीं है क्योंकि ये 10 साल हो चुके हैं इस बात को। तो
बाहर ही हमें खीर प्रसाद खिला के गुरुजी ने भेजा। उसके बाद लाइफ थोड़ी सी ठीक होने लग गई। गुरुजी ने तो जोड़ ही लिया था अपने साथ। खैर पता नहीं 2013 में जोड़ा था, पहले से जोड़ा था, मुझे नहीं पता, लेकिन थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग बेटर। और दूसरी बार गुरुजी ने 2015 में, 2 साल के गैप के बाद, शायद वो हमें क्लेंस कर रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे अपने से जोड़ने पे, क्योंकि हमारी सोल्स तो बहुत मैली होती हैं, बहुत गंदी होती हैं। फर्स्ट टाइम मैं जब गई, अंदर जाकर बैठी, मुझे कुछ ज्यादा फील नहीं हुआ। सेकेंड टाइम जब मैं गई तो मेरे आंखों से, दरबार में बैठते थे उस वक्त, बिठाते थे दरबार में, दरबार में बैठे मेरे आंखों से निर्झर आंसू की धारा बहती रही। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, इतने आंसू क्यों बह रहे हैं। बाद में पता चला कि जब आप रब के साथ कनेक्ट वहां पर कर जाते हो, तो वो कनेक्ट करके आपको और आपकी सोल को क्लेंस करते हैं। मेरी बेटी साथ में थी, वो थोड़ी एम्बैरस होती थी जब मुझे इतना बुरी तरह रोते, मतलब इतने आंसू बहते मेरे देखते, कि उसे लगता था आसपास लोग देखेंगे। धीरे धीरे उसे भी समझ में आने लगा कि वो सब, हम सब एक ही नाव पे सवार हैं, सबका यही हाल है, आसपास औरों को भी वो देखती थी। तो वो दुख के आंसू थे, खुशी के क्या थे वो मुझे नहीं पता, लेकिन आंसू बहुत निकलते थे, आज की डेट में भी बहुत बार निकलते हैं। अः महाराज जाने क्यों होता है, क्या है ये। तो गुरुजी ने जोड़ के, अब कहते हैं कि गुरुजी जोड़ने के बाद सबसे पहले आपको हेल्थ ब्लेस करते हैं, उसके बाद बाकी चीजें आती हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ। गुरुजी ने बहुत सी मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर करी, काफी सारी प्रॉब्लम्स थी भी मुझे, और बहुत सी जो मेरे नॉलेज में है वो दूर करी, बहुत सी जो मेरे नॉलेज में नहीं है वो भी दूर करी ही है। तो नए नए जुड़े थे, वो हनीमून पीरियड चलता है अपने रब के साथ, स्टार्टिंग का सब कुछ बड़ा ही यो स्टारी आईड, आपको इतना अच्छा एक्साइटमेंट रहती है, सत्संग में जाना है, गुरु जी का सत्संग करवाना है, गुरु जी घर आ रहे हैं। आई मीन यू आर ऑन क्लाउड नाइन, आपको एक अलग ही लेवल पे आप होते हो उस टाइम पर। तो हमें, मेरे को अपने एरिया में जो आसपास सत्संग थे उनके बारे में पता चलने लगा, और उस वक्त तो ये था कि कहीं पर भी सत्संग सुना तो बस हम उठ के चल लेते थे। तो यहाँ पे मेरे घर के पास ही मंत्र जाप सत्संग होता है रेगुलर, एवरी वेडनेसडे, यहाँ पर लीना आंटी हैं उनके घर में। उसका पता चला, मुझे ये नहीं पता था कि मंत्र जाप सत्संग एग्जैक्टली क्या होता है, लेकिन प्लान बना हम जाएंगे, मैं और एक और संगत थी, हम दोनों ने जाने का प्लान बनाया। मगर उस वक्त मुझे बहुत हैवी ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम चल रही, बहुत ही सिवियर, काफी व्हीजिंग, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, काफी खांसी, और मैं लंग्स प्रॉब्लम, मेरे लंग्स वीक थे, उसकी ट्रीटमेंट भी मैं रेगुलर ले रही थी। आई वाज ऑन एस्थलिन एंड सेवरल अदर टैबलेट्स, मतलब रेगुलर पल्मोनोलॉजिस्ट के पास मेरे ट्रीटमेंट्स होते थे आर हॉस्पिटल में। तो मेरे लंग्स की ये कंडीशन थी, और उस वक्त ब्रोंकाइटिस की वजह से काफी प्रॉब्लम थी। तो मुझे यही लगा लास्ट मिनट कि मैं वहां पर जाऊंगी, और ये मंत्र जाप सत्संग है तो डेफिनेटली मेडिटेटिव होगा, दैट्स व्हाट आई गेस्ड। एंड मैंने कहा कि मैं नहीं जाती हूँ, तुम चले जाओ, मैंने उन अपनी फ्रेंड को बोला, और आई ड्रॉप द आइडिया ऑफ गोइंग। अब वहाँ सत्संग हुआ, और गुरुजी ने वहां पर आए एक संगत को विजन दिया गद्दी पर, कि वो किसी संगत के लंग्स को हील कर रहे हैं, और उन लंग्स से कुछ ब्लैक टॉक्सिन्स नीचे गिर रहे हैं, निकल रहे हैं, और गुरुजी लंग्स को हील कर रहे हैं। तो सत्संग के बाद जब उन्होंने बताया कि मैं ऐसा विजन आया है, गुरुजी ने आज किसी के लंग्स को हील करा है, तो मेरे जो साथ की संगत थी उन्होंने मेरे बारे में बताया, और वो जल प्रसाद लेकर सीधे मेरे घर आई, और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई है। मैं तब इतना जानती, समझ नहीं पाती थी, क्योंकि हमें गुरुजी को समझने में भी ना, अभी भी खैर हम कितना ही समझ पाए हैं रब को, बहुत ही, मतलब महाशिव को हमारी क्या औकात है, पर जितना मैं था तो उस वक्त में बहुत नहीं समझ पाई थी, मुझे लगा पता नहीं क्या है ये विजन, क्या होती है और क्या है क्या नहीं, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। बट एक फेथ, क्योंकि मैं शुरू से बहुत स्पिरिचुअल और रिलीजियस रही हूँ, तो एक फेथ था, मैंने उसी फेथ के साथ में वो जल प्रसाद थोड़ा थोड़ा करके पीना शुरू करा। एंड आप लोग मानोगे संगत जी, मैं इतनी हैवी मेडिकेशन में थी, थर्ड डे आई फेल्ट सो बेटर कि मैंने बिना डॉक्टर को दिखाए सारी मेडिकेशन बंद कर दी। एंड वो दिन है और आज का दिन है, मुझे कभी कोई लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं ट्रैवल करती थी, मैं कहीं
आसपास भी जाती थी तो मेरे पर्स में हमेशा वो आस्थलिन का जो पफ इनहेलर होता है वो हमेशा पड़ा होता था, जो स्टेरॉइड का होता है। लेकिन और बहुत खांसी, और एवरी विंटर्स मुझे नेबुलाइज करने की जरूरत पड़ती थी, मतलब इतने वो एवरी मंथ मुझे आर हॉस्पिटल में जो पल्मोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता था अपने। एवरीथिंग स्टॉप्ड। शुरू में थोड़ा इनसिक्योर फील करती थी मैं, बिना अपने इनहेलर के जाए तो वो पर्स में पड़ा रहता था। धीरे धीरे ओवर द इयर्स आई स्टॉप कैरिंग दैट ऑल्सो, उठा के फेंका। मैंने कहा गुरुजी ने जब हील कर दिया है, मुझे कोविड भी हुआ कोविड के टाइम पर, मगर अ, इतने वीक लंग्स होने के बाद भी जैसे कि थे पहले, गुरुजी के हील करने के पहले, कोविड के टाइम भी मुझे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई। इट वाज जस्ट लाइक अ फ्लू, और वो निकल गया। कुछ मुझे मतलब लंग स्पेशलिस्ट के पास जाने की नीड नहीं हुई, बिकॉज महाराज ने जब हील कर दिया। तो फिर तो इसका बहुत शुक्राना है महाराज, आपने शुरू में ही, और आप सब जानते हैं वो अस्थमेटिक। तो आप लोग मतलब आप पता नहीं आपको कितना उसके बारे में आइडिया होगा, बट काफी तकलीफ देह प्रॉब्लम होती है। सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स काफी तकलीफ देती है, बट ये आपको काफी इनसिक्योर कर देता है, क्यों कहीं पर भी आपको अटैक पड़ रहा है। तो इसका शुक्राना है मालिक। अब दूसरा जो मेरेकल करा था गुरु जी ने मेरे साथ, मैं आर्म फोर्स बैकग्राउंड की हूँ, और हमारे ईयरली चेकअप्स होते हैं, उसमें सारे जितने भी ब्लड टेस्ट होते हैं, जितने भी हार्ट रिलेटेड टेस्ट होते हैं, इको ईसीजी, एवरीथिंग वी हैव टू गो एंड गेट इट डन। तो मैं करवाती थी हर साल, और हर साल मुझे मेरा कार्डियोलॉजिस्ट इको करने के बाद कहते थे कि आपका देखिए हार्ट वॉल्व में लीकेज है। और आई वुड आस्क हिम कि क्या करना है इसका। कहते अभी तो कुछ नहीं करना है, बट ये अगर ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तो फिर हमें हार्ट वॉल्व रिप्लेस करना पड़ेगा। ऐसे रोके। एंड ये हर टेस्ट के बाद मुझे सुनने में आता था। अभी कपल ऑफ इयर्स बैक व्हेन आई वेंट टू माय कार्डियोलॉजिस्ट फॉर, मैं जब इको के लिए गई, तो इको के बाद डॉक्टर सेड या फाइन, ठीक है। तो आई सेड नहीं, हार्ट वॉल्व लीकेज का क्या सिचुएशन है? ही सेड व्हाट हार्ट लीकेज? आई सेड यू गो थ्रू माय पेपर्स, आई हैड अ लीकेज इन माय हार्ट वॉल्व। ही सेड आई कांट सी एनी। तो मैंने मन में कहा जय गुरु जी, आई कुड अंडरस्टैंड कि गुरुजी ने ये भी हील कर दिया है मेरा प्रॉब्लम। तो गुरुजी का लंगर प्रसाद हम खाते हैं, गुरुजी के बड़े मंदिर जब गुरुजी बड़े बंदे बुलाते हैं, तो ये हमारे हमारी मेडिसिन का काम करता है। ये दुनिया की कोई भी दवाई इस तरह से हमारी प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं कर सकती है, जैसा महाराज के लंगर प्रसाद कमाल दिखाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो तीसरा प्रॉब्लम मेरा आई कॉर्निया का था। आई की मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स अभी अनहील्ड हैं, बट आई एम वेरी श्योर जब ड्यू टाइम होगा, जब सही वक्त गुरु जी को लगेगा, तो वो उसे भी ठीक करेंगे। अगर सही समझेंगे, नहीं सही समझेंगे तो नहीं करेंगे, मगर गुरु जी ने हाथ थामा हुआ है तो जिंदगी कट रही है। तो मेरे कॉर्निया का जो एजेस थे उसमें काफी मतलब प्रॉब्लम थी। तो मुझे कहीं पर भी सडनली ना ऐसा पेन होता था, जैसे अबाउट 100 नीडल्स की ना पॉइंट मेरे आंख के अंदर चुभाए जा रहे हो। उस तरह का पेन मैं फील करने लग जाती थी। तो कभी भी मतलब मैं ट्रैवल नहीं कर सकती थी, ये रहता था कि पता नहीं कब ये प्रॉब्लम शुरू हो जाए। तो काफी टाइम उन्होंने मेडिकेशन दी। आई यूज्ड टू गो टू श्रॉफ आई हॉस्पिटल, जो कि मैंने सुना है कि गुरुजी ने ही ब्लेस करा हुआ है। वहां पर उन्होंने मुझे बैंडेज, कॉन्टैक्ट लेंसेज पहना दिए थे, जिससे थोड़ा रिलीफ था। बट देन आई हैड अदर प्रॉब्लम्स अलोंग विद दैट। मैं बहुत सारी चीजें नहीं कर सकती थी उन लेंसेज के साथ में। और तो वो प्रॉब्लम भी गुरुजी ने ठीक करवा दी। और अब कोई बैंडेज, कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने की नीड नहीं होती। बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं, मगर मैं फोकस उस पे करती हूँ जो गुरुजी ने हील करा है मेरा। जो अनहील्ड है वो मेरे कर्मा है, और वो मालिक की रजा है, मालिक की मर्जी है। मैं फोकस उस पे करना चाहूंगी और उसका शुक्राना करना चाहूंगी जो गुरुजी ने मुझे हील करके दिया है। अब मैं आती हूँ 12 जनवरी 2023 पे, जिस दिन गुरुजी ने मुझे दूसरी लाइफ बख्शी है। 2023 जनवरी में, इसी साल की बात है, मेरे घर के पास ही एक संगत के यहाँ पर लोहड़ी का सत्संग था। मैं भी इनवाइटेड थी, और मेरा अंदर से मन नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन
महाराज ने पुश करके भेजा। मुझे तब समझ नहीं आया, वहां पर भी मैं बैठी थी तो आई वॉज फीलिंग वेरी रेस्टलेस। मुझसे वहां बैठा नहीं जा रहा था, मतलब मुझे बहुत बेचैनी थी। एक प्रिमॉनिशन होती है ना, कुछ होने वाला है, उसके पहले वाली जो फीलिंग होती है वो थी। और यहाँ से मैं कॉन्स्टेंटली अपनी डॉटर को टेक्स्ट कर रही थी कि आई एम फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल। मेरा तो वो कह रही थी मैं आके ले जाऊं, चल लो। एनीवेज ऐसे नहीं है, मैं लंगर करके ही जाऊंगी। आई थिंक गुरु जी की मर्जी यही थी कि मैं, और उन्होंने बुलाया भी इसीलिए था बिकॉज वो मुझे लाइफ बख्शना चाह रहे थे। और ये मुझे कैसे पता चला है कि मेरी डॉटर को पिछले एक हफ्ते से बार बार या तो विजन में आता था या ड्रीम में आता था कि शी वुड सी मी डेड, कि मेरी लाइफ एंड हो गई है। और खैर वहां पर सत्संग खत्म हुआ, लोहड़ी का सेलिब्रेशन था, आई डिडंट पार्टिसिपेट इन दैट। मैंने लंगर प्रसाद जल्दी जल्दी खाया और मैं बाहर निकली। बाहर जाते हुए वहां पे सीढ़ियों पे मेरा पैर, क्योंकि जोड़े बहुत बुरी तरह से बिखरे हुए थे। संगत जी, ये भी मैं कहना चाहूंगी कि भगवान ना करे, गुरु जी ना करें कि ये किसी और संगत के साथ हो जो मेरे साथ हुआ था। कभी भी सत्संग अपने घर में रखें तो सबसे पहले जोड़ों के लिए एक सेवादार नियुक्त कर दें, जो जोड़ों को जो है एक लाइन से लगा के रखे, ताकि कोई ऐसा मिसहैप किसी के भी साथ ना हो। मैं कभी नहीं चाहूंगी, वो जैसे यही अरदास करूंगी, कभी वो जो मैंने झेला पिछले एक साल में वो किसी और को वो उससे गो थ्रू करना पड़े। मैं वहां से स्लिप कर गई सीढ़ियों से और सारा प्रेशर मेरे पैरों पर पड़ा और मेरे पैर की एंकल की हड्डी दोनों साइड से टूट गई। एंड दिस हैपेंड राइट इन फ्रंट ऑफ द डोर। अब ये चीज कहीं मैं रास्ते में लौट रही थी वहां भी हो सकती थी, या फिर आई मीन एनीथिंग कुड हैव हैपेंड, वो सब चीजों में क्यों जाना है। और मैं फेंट हो जा रही थी पेन की वजह से, क्योंकि बहुत सिवियर पेन था। जितनी आवाज में लगा सकती थी मैंने बहुत स्ट्रेंथ गैदर करके आवाज लगाई। संगतें भागी हुई आई और आके एक ने मेरा पैर ऊंचा करके पकड़ लिया। लिफ्ट वाला घर था, चेयर पे बिठा के मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बेस हॉस्पिटल गए हम, हमारा जो आर्मी का बेस हॉस्पिटल है वहां पर। पता चला कि हाँ फ्रैक्चर तो है। एंड मुझे घर भेज दिया गया और बोला कि आपके घर के आसपास जो भी अच्छा हॉस्पिटल हो वहां पर आप जाके सर्जरी करवाइए, क्योंकि आपकी सर्जरी तो होनी ही है, क्योंकि बहुत बुरा ब्रेक फ्रैक्चर हुआ है आपकी एंकल में। दो साइड से आपकी हड्डी टूट चुकी है। अब घर आए एंड नाउ द टाइम वाज टू डिसाइड कि किस हॉस्पिटल जाया जाए। महाराज ने तीन हॉस्पिटल्स थे, मैंने गुरुजी को बोला, एक मैक्स हॉस्पिटल था, एक स्पाइनल इंजरीज था और एक कोई और हॉस्पिटल था। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझसे ये पेन बेयर नहीं हो रहा है, आप देख लीजिए, आप इन तीनों में से सुबह उठ के हमें जाना है हॉस्पिटल, आप वही थॉट सबके दिमाग में डालना और सीधे वहीं भेजना जहां आप भेजना चाह रहे हो, क्योंकि सब कुछ आपकी प्लानिंग से, सब कुछ आपकी रजा से ही चल रहा है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सारी फैमिली का एक ही विचार बना, गुरुजी की मर्जी से, गुरुजी की आज्ञा से, और हम सब फाइनल इंजरी गए। अब वहां पर भी गुरुजी को मैंने कहा, गुरुजी मेरी सर्जरी आप ही करोगे और आपको साथ होना है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत ज्यादा पेन है मुझे, और यू हैव टू बी देयर विथ मी एंड यू हैव टू बी देयर इन द ओटी रूम आल्सो। सर्जरी का टाइम था मेरा 11 बजे का, मगर जो पिछला पेशेंट था, और गुरुजी ने मुझे पहले ही कह दिया था कि 2:30 बजे, 2:30 बजे तुम्हारी सर्जरी होगी। 11 बजे से 2:30 बजे मुझे ओटी में पहले रखा उन्होंने, फिर पानी भी नहीं पी सकते थे। मैंने कहा कब तक है, क्या है। खैर टाइम निकला और जो टाइम गुरुजी ने बोला था, जब मुझे ओटी के अंदर लेकर जा रहे थे स्ट्रेचर पे, तो मेरी नजर पड़ी ऊपर जो डोर के जो क्लॉक है उस पर, तो एग्जैक्ट 2:30 बजे थे। सर्जरी हो गई, बहुत अच्छी तरह हो गई। और तब तो उन्होंने एनेस्थीसिया दिया हुआ था तो नहीं, बट रात तक एनेस्थीसिया का असर खत्म होते मुझे बहुत सिवियर पेन था, मतलब इतना पेन कि मेरी चीखें निकल रही थी। और बस गुरुजी का ही नाम आ रहा था बार बार जबान पे कि गुरुजी। तो 10 बजे की बात है, मैं तड़प रही थी पेन से। और जनवरी की रात थी, 16 जनवरी को मेरा सर्जरी हुआ था। 16, मैं तो 7 नंबर से मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ, 6+1 7। तो वो भी गुरुजी की मर्जी से ही हुआ था। जहाँ मुझे रखा गया था वो भी 25, मेरा रूम नंबर भी 7 पर ही अमाउंट कर रहा था। तो सब कुछ गुरुजी वो शोइंग साइंस कि हाँ मैं हूँ तेरे नाल, तो टेंशन ना ले।
बहुत अच्छी सर्जरी हुई, बहुत अच्छी तरह से हुआ। एंड संगत जी, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मतलब जिस तरह का स्टाफ वहां का पर था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कोई फैमिली मेंबर भी इतने प्यार से आपको लुक आफ्टर नहीं करेगा। लाइक आई वाज टोटली बेड रिडन, मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी, मैं वॉशरूम भी नहीं जा सकती थी। अम, मैं तो उन एक बेल बजाने की देर होती थी। देखिए हॉस्पिटल्स में पहले भी रही हूँ मैं, और हम सब जानते हैं क्या करते थे, डू इट सो मैकेनिकली। लेकिन यहाँ पर महाराज ने ऐसी कृपा बख्शी थी कि बहुत प्यार से, बहुत ही एम्पैथी के साथ में उन लोगों ने मेरा ख्याल रखा उस हॉस्पिटल का, उस वार्ड में। वहाँ के जितने हेल्पर्स थे, जो सिस्टर्स थी, जो डॉक्टर थे, एवरीबडी वाज सो गुड। आई मीन, मेरे पास सिर्फ फ्रेजेस ही हैं, और शुक्राना ही है महाराज के लिए, क्योंकि ये उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता था। ही गिव्स यू पेन्स बट देन ही कुशन्स इट फॉर यू, यू नो, आपके लिए कुशनिंग क्रिएट कर देते हैं कि आप उस पेन से आसानी से गुजर जाओ। और इसी तरह से उन्होंने गुजारा मुझे वहां से। अच्छा, अब बहुत टफ थी जर्नी। घर आने के बाद भी कई बार मैं बिल्कुल ब्रेक डाउन होके लड़ती भी थी, रोती भी थी इनके सामने, और हम कहाँ जाएंगे भी रोने, संगत जी। तो मैं रोती थी कि आपको अच्छा लग रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है कि बेड पे मतलब सब कुछ, एवरीथिंग वाज हैपनिंग ऑन बेड ओनली, मैं उठ ही नहीं सकती थी। खैर गुरु जी ने धीरे धीरे करके काफी कुछ बहुत जल्दी फास्ट रिकवरी कर, और जनवरी 16 को मेरा ये हुआ था। बहुत ज्यादा मिस कर रही थी मैं बड़ा मंदिर उस दिन। एंड एक संगत है यूरोप की, शिल्पी, उनका रैंडमली मैसेज आता है। रैंडम तो कुछ भी नहीं है, देयर इज नो कोइंसिडेंस। महाराज सब कुछ करवाते हैं, तो उनका मैसेज आया कि हाउ आर यू। एंड मैं तो बिल्कुल भरी बैठी हुई थी, बहुत दुखी दुखी स्टेटस भी डाल, स्टोरीज भी डाल रही थी व्हाट्सएप पे। आई वाज नॉट इन अ वेरी गुड फ्रेम ऑफ माइंड। तो उन्होंने बोला कि आप कैसा फील कर रहे हो। मैंने कहा कि बहुत कैसा फील कर सकती हूँ मैं, अभी सोचो। एंड आई स्टार्टेड क्रिबिंग। तो उसने मुझे स्टॉप करा वहीं पर, एंड शी सेड कि यू वांट टू गो टू बड़े मंदिर और सत्संग। आई सेड हाउ कैन आई गो टू बड़े मंदिर, आई एम ऑन व्हील चेयर, आई कांट मूव, ये वो करके शुरू हुई। बोली तुम्हें जाना है। देन आई रियलाइज स्टक मी कि ये तो मुझे वहां पर सत्संग अटेंड करने के लिए बोल रही है। So I wouldn't have to, go through those queues and all. तो मैंने कहा हाँ करना है। She said send me the names. I send her the names. व्हील चेयर अरेंज हो गई, और मैं कलर के साथ भी आई फील देयर इज अ कनेक्शन। जब गुरु जी के चोले के साथ हमारा जो ड्रेस है वो मैच कर जाता है, तो गुरु जी, इट्स दैट्स अ गुरु जी, दैट्स अ वे ऑफ ब्लेसिंग, यू नो। तो उस दिन मैं कुछ और पहन के जाना चाह रही थी, बट गुरु जी मेड मी वेयर अ रोज गोल्ड कलर्ड सूट, पिंक कलर। एंड एंड गुरुजी ने वहां पर जब हम पहुंचे, व्हील चेयर में ही जाना हुआ, सब कुछ बहुत इजी करवा दिया गुरुजी ने। 2 घंटे का सत्संग अटेंड करा। व्हेन आई वेंट देयर आई सॉ कि गुरुजी का चोला एग्जैक्टली सेम कलर का था। आई सेड ओके, दैट इज रीकंफर्मिंग एंड रीअश्योरिंग मी, थैंक यू गुरुजी। एक चीज और हुई थी संगत जी। उस दिन जब मैं उस सत्संग के घर से, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जब आ गई थी, बाद में मुझे संगतों ने बताया कि वहां पर एक संगत आपके पैर के पास बैठी हुई थी। वो काफी आकर रोई, और उन्होंने बहुत सॉरी बोला गुरुजी को। उनको टेलीपैथिकली गुरुजी ने कहा था कि इसके पैर कुट। तो उन्हें थोड़ी एम्बैरेसमेंट हो रही, क्योंकि मुझे अच्छी तरह जानती नहीं, तो उन्हें लगा मैं एकदम जाके इसके पैर दबाने लगूंगी तो ये कैसा फील करेगी। शी डिड नॉट डू इट। शायद गुरुजी इस एक्सीडेंट को वार्ड ऑफ करना चाह रहे थे। उनका ये तरीका, गुरुजी के तरीके गुरुजी को पता होंगे, बट शी डिड नॉट डू इट। और ये सब कुछ हुआ तो शी वाज फीलिंग वेरी गिल्टी, एंड शी एक्चुअली क्राइड देयर। तो ये एक और रिकन्फर्मेशन था कि ये गुरुजी ने ही, मतलब उनकी रजा में ही हुआ है। खैर हमें रिकन्फर्मेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमें पता होता है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो सब उनकी मर्जी से ही होता है। तो अच्छा, उसी दौरान मुझे एक सत्संग आया। गुरुजी ने कैसे रिकन्फर्म किया कि दिस वाज माय सेकंड लाइफ ब्लेस्ड। एक सत्संग आया मेरे पास,
2-3 बार वही सत्संग आया और उसमें ये था कि एक संगत थी, सेवादार थी, वो मंदिर में सेवा करती थी और उसी सेवा के दौरान उनके बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है एंड उसको काफ़ी चोट आती है, बट शी फिनिशेस हर सेवा एंड देन गोज़। तो आस-पास की संगतें कहती हैं कि तुम तो इतना सेवा करती हो, तुम्हारे बेटे को कैसे ये हो गया और ये वो। फिर तो उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था बोलने वालों को कि वैसे कैसे हो गया। बाद में उनको बताया गया कि अ, गुरुजी ने ही टेलीपैथिकली बताया या कि उनके बेटे की एक्चुअल में डेथ हो जानी थी। लेकिन गुरुजी महाराज ने उसका एक्सीडेंट करके से ही उस चीज़ को अ, मतलब डाइल्यूट कर दिया। तो ये मुझे ऐसा लगा मेरे लिए बहुत बड़ी मैसेज है कि दिस इज़ व्हाट वाज़ हैज़ हैपेंड विथ मी। बाकी मेरी बिटिया को जो टेलीपैथी हो जो विज़न आ रहे थे वो तो थे ही। तो इस तरह से अब अच्छा फिर संगत परिवार के बारे में बोलना चाहूँगी। गुरुजी बोले थे कि संगत परिवार जोड़ जा रहा हूँ, ये साथ देगा। संगत जी इतना सही यहाँ की संगतों ने साथ दिया मेरा, लेकिन आई वुड नॉट बी एबल टू गेट आउट ऑफ द हाउस। वो मैं बहुत डिप्रेस्ड लो फील करती थी और वो लोग आके कोई ना कोई बड़े मंदिर से प्रसाद लेकर आ जाता थी संगत। कभी एवरी मंडे एक संगत है वो तो ले ही आती थी, बाकी बीच बीच में भी लंगर प्रसाद आता रहता था मेरे पास। गुरुजी भेजते रहते थे सो दैट हीलिंग भी होती रहे बहुत अच्छी तरह से और कोई दिक्कत ना हो। तो ये बहुत इसका भी शुक्राना है मालिक का कि वो किस तरह से अपनी मेहर बख्शते हैं और किस तरह से हमारी लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को भी बहुत आसानी से निकाल देते हैं। इसी तरह की बहुत सी हेल्थ इश्यूज गुरुजी ने मेरी अ, ठीक करी हैं। अब मैं इसके बाद अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन की बात करूंगी जो गुरुजी ने ओवर द इयर्स करा। तो सबसे पहले तो जब कोविड शुरू हुआ था, लॉकडाउन लगा था, घर में रहना, उसी के जस्ट 6 मंथ्स पहले गुरुजी ने मंदिर में सेवा लगाई थी और बहुत कुछ सिखाया था वहां पर। किस तरह से आपको नीवा होके रहना है, कोई आपको कुछ कह भी दे, डांट भी दे, आपकी बेइज्जती भी कर दे, आपको चुप रह जाना है, आपको कुछ कहना नहीं है। और किस तरह से सेवा भाव होना चाहिए, कैसे ये सब चीजें 6 महीना उसके बाद लॉकडाउन लग गया, सेवा तो बंद हो गई हमारी। और घर पे ही गुरुजी ने आज्ञा दी, मतलब काफी दिन से गुरुजी आज्ञा दे रहे थे कि मेरे जितने भी ग्रंथ हैं सबकी रीडिंग करवाओ। अब मेरी एक संगत से बात हो रही थी, उनका फेसबुक पे कोई ग्रुप था, पेज था, वहां पर होता था। तो मैंने उनसे कहा कि गुरुजी कैसे आज्ञा आ रही है, मेरे पास तो कोई फेसबुक ग्रुप है नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ पर करूँ। उन्होंने तुरंत एक ग्रुप बना दिया और वो बोली कि आप आज से ही शुरू कर दो। सो आई स्टार्टेड रीडिंग दिव्या आभा एंड लाइट ऑफ डिविनिटी सेम, एंड वो कंप्लीट हुआ। नाउ केम द टर्न ऑफ शिव पुराण। अब वो आंटी ने बोला कि शिव पुराण की तो मुझे आज्ञा नहीं है, उसके लिए आप कोई दूसरा फेसबुक ग्रुप देख लो। उसी बीच मेरे फोन पे एकदम से पॉपअप होता है मेरा एक क्रिएट किया हुआ ग्रुप जो गुरुजी ने करवाया था, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक जय गुरु जी। अब वो ग्रुप पॉपअप हुआ, 20 सिर्फ मेंबर्स थे क्योंकि वो डेड पड़ा हुआ था। आई वाज नॉट यूजिंग दैट ग्रुप, सो आई अंडरस्टूड कि गुरुजी की मर्जी है कि ये ग्रुप को जो है एक्टिव किया जाए और यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट हो। अब वहां पर रीडिंग भी होती थी एंड एवरी मंडे संगत को बुला के वहां पर सत्संग कराए जाते थे जूम पे और उस पे फेसबुक पे। अच्छा, अब मैं जब पुरानी संगतों को कांटेक्ट करती थी तो मुझे 2-3 संगतों से काफी डांट पड़ी इस चीज के लिए। वो बोले गुरुजी को मीडिया नहीं पसंद थी, आप कैसी बात करते हो, आप मीडिया में क्यों ये सब कर रहे हो। और तो मैं फिर बैठ गई गुरुजी के सामने, मैंने कहा गुरुजी आप एक तरफ कहते हो कि मेरी जो भी ग्रंथ है उनको पढ़ो और उनको वो यूट्यूब पे डालो, वो करो, और दूसरी तरफ ये आप संगतें ऐसे कह रही हैं, तो क्या करना है मुझे नहीं पता। मैंने 1 घंटे का सत्संग किया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर आपकी रजा से ही हो रहा है या आप ये कंफर्म करो। बेवकूफी थी मेरी, गुरुजी से रिकंफर्मेशन मांगने की हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए हमारी, उनकी आज्ञा एक बार हो गई तो पत्थर की लकीर होनी चाहिए हमारे लिए। और कौन सी संगत क्या कहती है उस पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, डायरेक्ट कनेक्शन इज द की वर्ड व्हेन वी कनेक्ट विद गुरुजी। मगर तब इतनी बुद्धि नहीं थी, अभी भी नहीं है खैर पर तब तो नहीं थी। सो मैंने गुरुजी से कहा कि मतलब उनसे रिक्वेस्ट करी कि महाराज आप अगर आपकी मर्जी से ही ये हो रहा है ये अनंतम शुक्राना मेरे मालिक जय गुरु जी फेसबुक ग्रुप, तो आप प्लीज
मुझे इंडिकेशन दीजिए, जोत में मुझे दर्शन दीजिए। हो गया 1 घंटे का सत्संग, जोत में कोई दर्शन नहीं आए। चाय का कप में जब मैंने उठाया तो उसमें एक तरफ जोत बनी हुई थी, जो ऊपर उसके एक मलाई की फिल्म बन जाती, उसके ऊपर क्लियर दर्शन ऑफ जोत एंड क्लियर दर्शन ऑफ गुरु जी स्माइलिंग फेस। आई सेड दिस इज इट। महाराज ने मुझे दे दी आज्ञा। वो फोटो आज भी है मेरे पास। मैं इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि महाराज ने डायरेक्ट कनेक्ट करा था मुझे और डायरेक्ट रिस्पॉन्ड किया था। ये 2020 से शुरू हुआ था और आज तक भी वहां पर रीडिंग्स चल रही हैं। दिव्य आभा के गुरु जी के जितने भी ग्रंथ हैं सबकी रीडिंग्स होती हैं। बहुत ही डेडिकेटेड सेवादार गुरु जी ने दिए हुए हैं, उनको अपॉइंट किया हुआ है। शिव पुराण की भी हिंदी इंग्लिश दोनों की रीडिंग्स होती हैं वहां पर। जैसे गुरु जी की आज्ञा थी उस तरह से वहां पर कार्य चल रहा है। तो इसीलिए हमारे लिए डायरेक्ट कनेक्शन और गुरु जी की मानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये सिर्फ स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन का एक पार्ट है। दूसरा, जब हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन गुरु जी करवाते हैं तो हमारी सोल क्लेंजिंग के साथ में गुरु जी हमारी लाइफ की भी स्प्रिंग क्लीनिंग करते हैं। हमारी लाइफ से गुरु जी उन लोगों को धीरे धीरे दूर करते जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता है कि ये इतनी क्लोज था, इतना इसके साथ में था, सब सडनली ये बंदा या बंदी गई कहाँ, सडनली कहाँ डिसअपियर हो गई। बट गुरुजी मेक श्योर कि जो आपके लिए नेगेटिव है, जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके प्रोग्रेशन में बाधा पहुंचा सकते हैं, उन रोड़ों को गुरुजी धीरे 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 करके आपकी लाइफ से हटाते जाते हैं। बी इट योर रिलेटिव्स, बी इट योर फ्रेंड्स, बी इट संगत, चाहे कोई भी हो। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। गुरुजी ने मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है। मुझे नहीं पता ये किसके लिए है, ये हो सकता है ये ऐसा एक्सपीरियंस किसी हो या कोई ये मैसेज किसी के लिए हो। मुझे बहुत ही ऐसे लोगों की कन्वर्सेशंस गुरुजी ने सुनवाई हैं कि एक्चुअली मेड मी लिसन टू दोस कन्वर्सेशंस व्हिच आई वुडंट हैव एवर हर्ड, या मुझे नहीं पता चलता। और मैं बहुत ट्रस्ट करती थी ऐसे लोगों को। गुरुजी ने वो कन्वर्सेशन सुनवा के और उन लोगों को मेरी लाइफ से दूर करा और एक बहुत ही प्यारा, बहुत मजबूत संगत परिवार दिया यहाँ पर, जो कि बिल्कुल अनकंडीशनल लव और प्यार के साथ रहता है। तो गुरु जी कहते भी थे कि ना तेरे माँ, ना पियो, ना भाई, ना बहन, ना कोई रिश्तेदार तेरे काम आएगा। संगत परिवार जोड़ के जा रहा हूँ, वही तेरे काम आएगा। तो हम सब गुरु जी के माला के मोती हैं। मेरे साथ भी गुरु जी ने यही किया और बहुत, और इसका भी शुक्राना है मालिक, बहुत ज्यादा शुक्राना है। और मैंने अपने लाइफ में एक चीज और नोटिस करी है कि जैसा गुरु जी कहते थे कि नो एबीसी, नो अब्यूज, नो ब्लेम, नो कंप्लेंट। निंदा चुगली के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करा था गुरु जी ने। और उसका रीजन भी बताया था कि आप जब निंदा करते हो किसी की तो आप उसके बैड कर्म अपने अकाउंट में ले लेते हो और आपके अच्छे कर्म उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। इतनी कमाई, इतनी पाठ करके और फिर अगर हम ये कर लें तो फायदा क्या है। अब मेरे साथ क्या होता था कि चाहे कोई संगत हो या कोई फ्रेंड हो या कोई हो, तो अगर कॉल कर रही है और कॉल पे वो किसी के बारे में किसी की निंदा शुरू करती थी तो मैं आउट ऑफ पोलाइटनेस चुपचाप सुनती थी, विच वॉज ऑल्सो अ कर्मा, बैड कर्मा। वो भी गलत था, सुनना भी गलत है। मैं बोल नहीं पाती थी। तो गुरुजी तो इस हम उनकी बिल्कुल सर्विलेंस में हर वक्त होते हैं, उनकी रडार आइज हर वक्त हमारे पर होती है। गुरुजी यूज्ड टू मेक श्योर, ये मतलब मेरे साथ पता नहीं कितने बार हुआ है, मैं उसे काउंट भी नहीं कर सकती हूँ। तो गुरुजी मेड श्योर कि वो कॉल कट जाती थी हमेशा, और कॉल कट जाती थी और फिर दोबारा कॉल लगती नहीं थी, 2-3 बार ट्राई भी करो। एंड दिस इज हैपनिंग टिल डेट। अब तो खैर मैं खुद ही वो कॉल्स एंटरटेन नहीं करती हूँ। गुरुजी ये भी मैंने सुना है पुरानी संगतों से, कहते थे 6 मिनट तक की बात जो काम की होती, उसके बियॉन्ड अगर आप फोन पे बात करते हो तो वो सिर्फ आई मीन दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट टॉक, वहां पर फिर फालतू की बातें ही होती हैं। दिस इज व्हाट। सो गुरुजी को भी मानना है हमें और गुरुजी की भी माननी है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसा लगता है। अब मैं थोड़ा सा अपने जो हैप्पी सत्संग है वो शेयर करूंगी। सबसे लेटेस्ट सत्संग जो मेरा है, मैं अपनी डॉटर का शेयर करना चाहूंगी। मेरी बेटी ने ग्रेजुएशन करी थी लास्ट ईयर एंड शी वांटेड टू वर्क आफ्टर दैट। और उसको करनी भी जॉब थी। शी वाज वेरी स्पेसिफिक कि मुझे बिग फोर में ही करनी है और मुझे जॉब ही करनी है, मुझे एमबीए भी नहीं करना है। जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी लेकिन जॉब लग नहीं रही थी।
6 महीने के अंदर she started feeling very low and very hopeless. उसको ये लगने लगा था सेल्फ एस्टीम बिल्कुल टिपिंग डाउन। उसको ये लगने लगा था मुझे कुछ मिलेगा नहीं है। लोगों ने मैं अरदास लगाते थे, गुरु जी देख लो जो आपको सही लगे, आपका बच्चा है। खैर वो भी हमें बोलने की जरूरत नहीं होती है। एंड 23rd of April आई हैड अ सत्संग एट माय, मेरे घर पे सत्संग था और एक संगत आई थी वहां पर। ये सब भी कुछ कोइंसिडेंस नहीं है, गुरु जी मेड इट हैपन। सत्संग के बाद वो संगत से हम शेयरिंग कर रहे थे, बातें बातें हो रही थी गुरु जी की। एंड उसी बात में मैंने पूछा वो कहाँ जॉब करती है। शी वॉज वर्किंग फॉर वन ऑफ द बिग फोर्स। मैंने रिक्वेस्ट करा, मैंने कहा इसका रिज्यूमे फॉरवर्ड कर दो, शी इज लुकिंग फॉर अ जॉब। उसने कर दिया। एंड संगत जी आप लोग मानोगे नहीं, इतना फास्ट कभी भी बिग फोर्स के इंटरव्यूज में या जॉब प्लेसमेंट में नहीं होता है। शी गॉट अ कॉल। 23rd को बात हुई थी, उसने 27 28 को फॉरवर्ड किया था बिकॉज वीकेंड था। एंड फर्स्ट को इसका फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू था विच शी डिड वेरी वेल। सेकेंड राउंड थर्ड राउंड हुआ, शी गॉट द जॉब। एंड 23rd मई को इसने ज्वाइन कर लिया। इतना फास्ट रिक्रूटमेंट बिग फोर में उस टाइम पर जब थोड़ा सा रिसेशन चल रहा हो, वॉज ओनली गुरुजी's ग्रेस, नथिंग एल्स। सिर्फ उनकी मेहर थी और इससे हुआ। अच्छा, चल रही थी वहां पर भी। ये फर्स्ट डे गई है तो सामने ही इसके ऑफिस के जस्ट पहले एक ऑफिस था, वहां पर गुरुजी का ब्लैक चोले वाला जो स्वरूप नजर आया। शी सेड मम्मा गुरुजी ने दिखा दी अपनी प्रेजेंस एज इट यस कॉज। एंड शुक्राने हुए, बहुत सब कुछ हुआ। एंड इस साल आई मीन उसको एक साल हुआ होगा जॉब करते हुए। एंड थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आता, मतलब बहुत जल्दी वो लगने लगता है ना कि नहीं अब और कुछ हो, प्रमोशन हो, ये हो। उस वक्त गुरुजी ने मुझसे चपेरा साहब का पहला पाठ करवाया, जो संडे को होता है 12 से 4 के बीच में, जिसमें 5 जपजी साहब के पाठ और 2 चौपाई साहब के, एक आनंद साहब का 6 पौड़ियां और एक सुखमनी साहब का पाठ। ये किया और उसी वीक में इसके प्रमोशन की बातें शुरू होने लगी। 5 चपेरा साहब के पाठ करवाए गुरुजी ने। एंड उसके बाद इसकी इसका प्रमोशन आ गया। साल खत्म होने के पहले ही शी गॉट इट, 1.5 साल के अंदर। विच इज अगेन अ वेरी बिग ब्लेसिंग फ्रॉम गुरुजी महाराज, क्योंकि ये सबके साथ नहीं होता है संगत जी। एंड द काइंड ऑफ रेज गुरुजी गॉट हर, एंड जो भी उसको मिला वहां पर और ऑफिस में भी जो उसकी रिस्पेक्ट है, जो उसके काम को अप्रिशिएट किया जाता है, ये सबके साथ नहीं होता, इसके साथ भी नहीं होता। आई एम नॉट सेइंग कि ये काबिल बहुत है या कुछ है, ये गुरुजी बनाते हैं काबिल, गुरुजी ही ब्लेस करते हैं। सो इसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। साल खत्म होते होते आपने इतना प्यारा रिटर्न गिफ्ट दिया है, इतना सुंदर। थैंक यू सो मच। एंड मेरी जो सिंगिंग की जो जर्नी है उसको भी मैं शॉर्ट में बताऊंगी। कैसे गुरुजी छोटी छोटी बातें आपकी सुनते हैं, आपके मन में कोई थॉट आता है एंड ही लिसन्स। तो 2019 दिसंबर 31 को मुझे बड़े मंदिर जाने का बहुत मन था, बट मुझे कोई साथ नहीं मिल रहा था। एंड तब थोड़ा बहुत ज्यादा पुराने भी नहीं हुए थे हम, क्योंकि 13 14 15 में तो हमने जाना ही शुरू करा था गुरुजी के। तो अब किसके साथ जाऊं, क्या करूं, मन तो बहुत था। ये जाना है बट रात है, दूर बहुत है, तो ये सब सोच के थोड़ा मन वो हो रहा था कि शायद मैं नहीं जा पाऊंगी। लेकिन इसके 1 महीना पहले ही, जब 31 दिसंबर के 1 1.5 महीना पहले ही, या शायद 3 महीने पहले, गुरुजी ने मुझे मंजुल शर्मा, न्यूयॉर्क के सिंगर हैं, उनसे मेरी किसी सत्संग में मुलाकात करवाई। और वी गॉट रियली क्लोज, विच इज अगेन गुरुजी's मेहर, क्योंकि इतनी इतनी जल्दी हम हो नहीं पाते। और मैं तो वैसे भी सत्संग में जाती हूँ, हम जाते हैं तो हमें ना ज्यादा नेटवर्किंग नहीं करनी चाहिए, विच आई वाज आल्सो, बट इट वाज गुरुजी's मर्जी। तो उनसे क्लोजनेस हो ही गई, सत्संग में मिले सब है। एंड अच्छा रहा। वो बोली भी कि 300 संगत थी वहां पर उस दिन सत्संग में, लेकिन आई फेल दैट कनेक्शन विथ यू एंड आई फील दैट यू आर माई सोल सिस्टर, वैसे सब फीलिंग हमारे बीच में थी। शी वाज सिंगल। एंड 31 के 2 3 दिन पहले मैं तो मायूस हो गई थी कि नहीं जाना हो पाएगा बड़े मंदिर। बट देन आई गेट अ कॉल फ्रॉम हर एंड शी सेज कि बड़े मंदिर में दरबार में मेरे शुक्राना का लॉन्च है, तू चलेगी क्या? आई वॉज लिटरली जंपिंग, आई वॉज सो हैप्पी। आई मीन मुझे जो चाहिए था मेरे हाथ में गुरुजी ने एकदम रख दिया था। 31 को, अब इसमें उसका भी एक छोटा सा सत्संग है कलर से ही रिलेटेड। शी वॉज टू वेयर, मे बी डिसाइडेड टू वेयर पीच कलर्ड गाउन्स
बट व्हेन शी केम टू पिक मी शी वाज ड्रेस्ड इन रेड गाउन। तो मैंने बोला तुम्हारा वो बोली नहीं, उसकी जिप खराब हो गई थी, तो आई एम वेयरिंग दिस, दैट वाज आल्सो गुरुजी's मर्जी। तो व्हेन वी एंटर्ड, बड़े ही रॉयल तरीके से गुरुजी ने बड़ी वीआईपी एंट्री कराई थी उस दिन, और अंदर एंटर करा तो एवरीथिंग वाज इन रेड। गुरुजी का चोला रेड, एग्जैक्टली मैचिंग मंजुल शर्मा's गाउन। सामने बैठ के गुरुजी ने 2 घंटे का सत्संग करवाया, उसके शुक्राना का लॉन्च हुआ, वेरी ब्यूटीफुली शी संग। एंड उसी बीच एक गुरुजी ने थॉट भी दिया कि गुरुजी म्यूजिक तो मैंने भी सीखा है, सो व्हाई नॉट मी आल्सो। ऐसे एक थॉट आया एंड पास कर गया, बट हमारे तो थॉट आते हैं पास कर जाते हैं, इट स्टेज विद गुरुजी, ही नोज व्हाट हिज चिल्ड्रन वांट। एंड जहां तक हो सकता है अगर हमारे लिए सही है एंड हमारे कर्मों के हिसाब से गुरुजी वो दे भी देते हैं ना। इसके 1 साल के अंदर ही आई वॉज डूइंग मंत्र जाप, एंड सडनली मुझे मेरा जो पहला भजन है शुक्राना, वो मेरे माइंड में थॉट आने लगा, एंड आई स्टार्टेड स्क्रिबलिंग ऑन अ पेपर, मंत्र जाप रोक के बीच में। एंड मैंने पेन जो उस पे पेपर पे रखा, एंड वो पूरा शुक्राना, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल कि हम बिना उसका उसकी ड्राफ्टिंग करे ना लिख दें, और उसमें कोई करेक्शंस करने की खास जरूरत ना पड़े। बट इट वाज ब्लेस्ड बाय गुरुजी महाराज। तो शुक्राना लिखवाया गुरुजी ने, सारा जो भी मेरे अंदर का दर्द था, जो शुक्राना था, ग्रैटिट्यूड था, जो खुशी थी, सब कुछ उस पेपर पे उड़ेल दिया था गुरुजी ने, करवा दिया था मुझसे। आई वॉज वेरी हैप्पी, वो लिख कर ही मैं बड़ी खुश थी। मैंने 2-4 जगह भेजा उसे और मैं बड़ी खुश थी, आई वाज क्वाइट सेटिस्फाइड विद दैट। बट गुरुजी हैड डिफरेंट प्लान्स। उस वक्त अनंतम शुक्राना फेसबुक ग्रुप पर बच्चों के द्वारा शिव पुराण की रीडिंग चल रही थी। एक शिवानी है, एक छोटी, शी वाज इन हर स्कूल ओनली, वो पढ़ रही थी शिव पुराण, तो उसकी मदर से मेरी बात होने लगी। हर हस्बैंड हैपन टू बी फ्रॉम बॉलीवुड इंडस्ट्री, वो उनका प्रोडक्शन हाउस था अपना। तो उससे बात होने लगी, बात बात में मैंने बताया कि मैंने ऐसे शुक्राना लिखा है, और तो शी सेड कि व्हाई डोंट यू गेट इट रिकॉर्डेड। मैंने कहा यार मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, इट्स ऑल वेरी न्यू फॉर मी, मुझे नहीं पता कैसे करना है। कहती नहीं, मेरे हस्बैंड तो इसी में है और ही विल, अगर आप चाहो तो मैं बात करती हूँ उनसे। मैंने कहा बात करो, सी हाउ गुरुजी प्लान्स थिंग्स फॉर यू। अब मैंने ट्रैक उसका भेज दिया उनको और लिरिक्स भेज दिए, एंड आई फॉरगॉट अबाउट इट। 1 वीक हुआ होगा, मैं बड़े मंदिर गई थी और लौटते में हम लोग रमेश की दुकान से, जहाँ गुरुजी चाट खाने आते थे, वहां से हम समोसे पैक करा रहे थे, एंड आई गेट अ कॉल फ्रॉम हर। वो बोली कि परसों तुम्हारी रिकॉर्डिंग है, तुम स्टूडियो में पहुंच जाना, पहले मेरे घर आ जाना, फिर यहाँ से हम लेकर चलेंगे। आई सेड व्हाट, आई मीन इट वाज सो एक्साइटिंग फॉर मी। मैंने तो ये सब कुछ कभी सपने में नहीं सोचा था संगत जी कि मैं एक दिन भजन लिखूंगी और उसे रिकॉर्ड करूंगी और रिलीज भी करूंगी। इट वाज ऑल मतलब ये महाराज की मर्जी के, महाराज की ही, बस उनका शुक्राना है, मैं और कोई वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास इसके लिए। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे तो नर्वसनेस है, मैंने तो ज्यादा कुछ प्रैक्टिस भी नहीं करी है, मुझे नहीं पता, आप साथ रहना। एंड व्हेन आई एंटर्ड द स्टूडियो, स्टूडियो में दोपहर, गर्मी की दोपहर थी काफी, मतलब कुछ ऐसे बहुत खुशबू वाली चीज तो थी भी नहीं कि बहुत वहां पर खुशबू आए, लेकिन दैट स्टूडियो वाज फिल्ड विद फ्रेग्रेंस, गुरुजी's फ्रेग्रेंस। अंदर जहाँ रिकॉर्डिंग रूम था वहां पर माइक के बगल में, नॉर्मली माइक के आसपास कुछ भी रखते नहीं है, बिकॉज वहां पर काफी वॉइसेस ना, नॉइसेस सब, कुछ भी अगर हिलता डुलता है तो आवाज ट्रैप हो जाती है। बट आई स्टिल हैव द फोटो विथ मी, वहां पर माइक के जस्ट बगल में मोर पंख। आई सॉ दैट, आई सेड जय गुरु जी, आई नो यू आर देयर विथ मी। एंड रिकॉर्डिंग हुई बहुत अच्छे से, एंड आई गुरु जी ने उसको रिलीज करवा दिया। काफी लोगों को बहुत पसंद आया। देखो संगत हु कॉल्ड अप एंड सेड कि वी पुट इट ऑन लूप, एंड हम सुनते हैं उसको और हमारे को रोना आ जाता है, हमें आंसू आ जाते हैं। सो दैट वाज हाउ शुक्राना हैपेंड। अब मैं इसी में बड़ी खुश थी, मुझे जो मिल था वो मिल गया, और क्या चाहिए मुझे। लेकिन गुरुजी स्टिल हैड, यू नो, जब मालिक देते हैं तो फिर मालिक ऐसे थोड़ा मोड़ा देके तो नहीं छोड़ते हैं। आई गेट अ कॉल फ्रॉम अ गाय फ्रॉम टी सीरीज, एंड उसने शायद शुक्राना सुना था या क्या है, ही सेड कि आप करना चाहोगे क्या भजन टी सीरीज के साथ में, वी वांट टू डू इट। ऐसे ठीक है। अब गुरुजी की प्लानिंग देखिए, ये मैंने एक बम बम भोले लिखा था उसके बाद, और
उनको मैंने भेज दिया, पर मैं बोले ऐसे ठीक है आप इसको करो। उन्होंने ट्रैक बना के भेजा, स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। उसी दौरान मेरा प्लान मेरे फ्रेंड्स के साथ कसौली का बना था। आई वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट द टी सीरीज ऑफिस की, इनका स्टूडियो कहाँ पर है क्या है। दे सेड कि ठीक है हमारे ये उन्होंने एड्रेस दिया। तो ये इनका पिंजौर में था, जो कि बिल्कुल फुट हिल्स, जो कसौली का फुट हिल्स है वहां पर था, विच इज ऑन द वे। अब हम यहाँ से, वैसे शायद मैं कभी नहीं जाती या 10 बार सोचती कि कैसे जाऊं क्या है, बट गुरुजी कैसे हर चीज बिल्कुल स्मूथ कर देते हैं हमारे लिए, कि हमें कुछ नहीं करना होता, वी जस्ट गो विद द फ्लो। ही क्रिएट्स द फ्लो फॉर अस, एंड दिस इज व्हाट ही डिड। सो जाते हुए नीचे मेरे फ्रेंड्स ने मुझे वहीं स्टूडियो पे ड्रॉप कर दिया। आई डिड द रिकॉर्डिंग एंड देन आई वेंट अप विद देम एंड आई दे ड्रॉप मी देयर। हमने वहां पर एक नाइट स्टे करा। नेक्स्ट डे मैं फ्रेंड्स के साथ घूमी। थर्ड डे आई वीडियो रिकॉर्डिंग हुई भजन की, and it was released on T Series, which is the biggest, I think, music company इन द एंटायर वर्ल्ड, या फिर एशिया में तो डेफिनेटली है ही है। तो मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात थी। बहुत अच्छे व्यूज आए उसको। टी सीरीज ने दोबारा गुरुजी की मेहर से उसको रिलीज करा, सो बहुत खुशी हुई। उसके बाद तो फिर और भजन्स भी आए, एंड जो लेटेस्ट आया था, टोटल 7 रिकॉर्डिंग्स करवाई गुरुजी ने, 7 नंबर, एंड दैट्स वेयर ही स्टॉप्ड। तो इतनी ब्लेसिंग की उसकी कोई कोई सीमा नहीं है। मतलब मैं शुक्राने करते थक जाऊंगी। गुरु ऐसे झोली भरते, इतनी खुशी आपको दे देते हैं कि अब यू हैव नो वर्ड्स फॉर इट। मतलब मैं कुछ, आई वाज जस्ट नथिंग, आई स्टिल एम नथिंग, बट ही गेव मी। एक थॉट आया आपके माइंड में और आप महाराज ने उसको पूरा कर दिया। इसी तरह से मेरा केदार में मंदिरों में बहुत ज्यादा मुझे अट्रैक्ट करते हैं पुराने मंदिर, एंशंट, जैसे ज्योतिर्लिंग है जितने। तो मुझे यहाँ भी जाना, वहां भी जाना, धाम भी जाने हैं। ये भी तो केदारनाथ ऑल्सो आई वांटेड टू गो। जाना हो नहीं पा रहा था समाओ। शायद महाराज भेजना ही नहीं चाह रहे थे, जो भी रीजन होगा उन्हें ही पता है, एंड ही नोज द बेस्ट। हमें तो सोचना भी नहीं है। तो बहुत डेस्परेशन होती है, बार बार सबसे यही कहती थी मुझे केदारनाथ जाने के था। तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। गुरुजी का ड्रीम सिर्फ ड्रीम तो होता नहीं है, इट इज एक्चुअली हैपनिंग विथ यू। जब आप ड्रीम देखते हो तो वो आपका खुद का एक्सपीरियंस होता है। मैंने देखा कि शाम का टाइम है, केदारनाथ मंदिर मुझे नजर आया, और ऊपर एक लाइट सी जल रही है उसमें, और राइट साइड में गुरुजी खड़े हैं, वाइट चोला एंड ब्लू शॉल या दुपट्टा जो भी है वो रैप करके, हाँ हैंड्स फोल्ड करके मेरी तरफ स्माइल करके देख रहे हैं। और लेफ्ट साइड ऑफ द मंदिर में शिव जी खड़े हैं। एंड आई एम बिल्कुल स्टन्ड। मैं ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही हूँ कि मुझे ये क्या दिख रहा है। अभी भी वो जो सीन मेरे सामने लाइव हो जाते हैं व्हेनेवर आई टॉक अबाउट इट, या मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो। एंड गुरु जी स्माइलिंग एट मी, देख रहे हैं मुझे मेरी तरफ, एंड देन स्लोली ही टर्न्स टू शिव जी, स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स हिम, एंड ही मर्जेस इनटू शिव जी। ये है हमारे महाशिव। केदारनाथ के दर्शन यहीं बैठे बैठे करा दिए गुरुजी ने। उसके बाद मैं ऐसा नहीं कहूंगी मुझे अर्ज नहीं हुई जाने की, मन किया कई बार जाने का, लेकिन अब वो पागलपन नहीं रह गया कि नहीं केदारनाथ जाना है जाना है जाना है, जैसे पागलपन था। तो इस तरह से गुरुजी कैसे आपकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि गुरुजी के जो भी वचन है, आई मीन आई ट्राई कि वो सारे वचनों को मैं बार बार पढूं और याद करूं, पर बिल्कुल अपने सिलेबस की तरह उसको रट डालें, घोट डालें, और उन्हीं उसी रास्ते पर उनके महाराज, हम इतने खुशकिस्मत है कि महाराज ने हमें एक रास्ता पेव कर दिया हमारे लिए, कि हाँ इस रास्ते पे चलना है। अगर हम वो भी ना करें तो फिर गुरुजी को मानने का क्या ही फायदा है। और इस बीच गुरुजी ने मतलब बहुत सारे टेस्ट, बहुत परीक्षाएं ली। ऐसा नहीं है, परीक्षा अभी भी चल रही है, बट आई एम वेरी हैप्पी, आई सी इट एज अ ब्लेसिंग। मेरे ऊपर तकलीफें आती हैं तो मैं गुरुजी का लंगर ही समझती हूँ उसको। आई मीन गुरुजी ये समझाते हैं कि ये भी तेरा लंगर ही है, इसे भी ना तू घोट के पी जा, कोई बात नहीं। जो हो रहा है, जो होगा सब मेरी मर्जी से होगा, मेरी मर्जी से हो रहा है। और इसी के साथ बहुत सारे शुक्राने करते हुए, इस पूरे साल के लिए, इस पूरी लाइफ के लिए, हर उस ब्लेसिंग के लिए गुरुजी,
जो आपने दी, और हर उस तकलीफ के लिए जो आपने दी, हर बात का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मालिक। आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी मुझे सुनने के लिए। थैंक यू महाराज मुझे मौका देने के लिए कि मैं आपकी बड़ाई कर सकूं। कोई भी त्रुटि हुई हो मुझसे सत्संग शेयर करने में, इंसान ही हूँ, मुझसे गलतियां हुई होंगी, डेफिनेटली मुझे क्षमा करें। मैं हाथ जोड़कर महाराज से माफी मांगती हूँ, संगत आपसे माफी मांगती हूँ। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी।